नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको एकोनषष्टितमः सर्गः श्रीमद् वाल्मीकि रामायण आदि काव्य बालकांड के संस्कृत का हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अष्टपंचाशः सर्गः में क्या हुआ। अष्टपंचाशः सर्गः में यह हुआ कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्रों ने त्रिशंकु जो यज्ञ के लिए सशरीर स्वर्ग जाने के लिए उनके पास आए थे कि ये यज्ञ करें, वे कुपित हो गए क्योंकि उनके पिता ने मना कर दिया। फिर भी ये उनके पास गए तो कुपित हो गए, और जब ये बोले अन्य किसी के पास जाऊंगा तो क्रोधित और ज्यादा होकर उन्हें चांडाल होने का श्राप दिया और वे तत्काल चांडाल हो गए। और उनके उस स्वरूप को देख करके उनके सहयोगी मित्रजन जो आए हुए थे वे तो छोड़ के भाग गए। फिर ये दुखी मन से विश्वामित्र के आश्रम में जाते हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं, और जो लोग उनकी मदद में सहयोग नहीं करते उन्हें क्या क्या श्राप दिया है, ये सब का वर्णन एकोनषष्टितमः सर्गः में है, यानी 59 सर्गः में है। आइए सुनिए। उक्त वाक्यम तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीन् मधुरं वाक्यम साक्षात् चंडालतां गतम्। चूंकि यह कथा शतानंद जी विश्वामित्र को प्रसन्न करने के लिए श्री राम जी से कहते हैं, तो हर कथा में ये संबोधन आता है। शतानंद जी कहते हैं श्री राम जी से, साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, वत्स, इक्ष्वाकु कुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, निप प्रवर, डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के श्राप से तुम्हें जो यह नवीन रूप, चांडाल रूप, दुस्सह रूप जो प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र के शरण में आ गए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में अब आ गया है। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त अपने शिष्यों को बुलाकर उनसे यह बात कही कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषियों मुनियों को जो दूर है पास हैं, और उन ऋषि मुनियों में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हों, उनसे जाकर कहो उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋतुंजयों सहित बुला लाओ। यानी सारे जो ऋषि मुनि यज्ञ के लिए ऋषि मुनि अगल बगल दूर देशांतर में हैं, उन्हें और साथ ही साथ ब्रह्मिष्ठ वशिष्ठ के पुत्र को उनके शिष्यों ऋतुजों के साथ उनको बुला लाओ। ऐसा विश्वामित्र जी ने यज्ञ करने की तैयारी के लिए ऋषि मुनियों को बुलाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा। और जो मेरा संदेश, और जैसे मैंने कहा, जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई, अब यहाँ पे सुनिए, अभी तो बुलाने के लिए आज्ञा दी, अब क्या कह रहे हैं कि जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलनापूर्ण बात कहे यानी विरोध में, तो तुम लोग वह सब एक एक अक्षर बात मुझसे आकर कहना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में फैल गए, चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वल तेज वाले महर्षि के पास से सबसे पहले लौट आए। कौन से? आगे सुनिए। और समस्त ब्रह्मादियों में जो बातें कही थी उनमें उन्हें सबने विश्वामित्र से कह सुनाया।
दो लोग थे, एक तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र लोग थे और एक जो थे महोदय नामक ऋषि, ये दो लोग थे। वे बोले गुरुदेव, उस शिष्य आए जो उन लोगों ने प्रतिवाद में विरोध में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के पुत्र और महोदय नामक ऋषि ने कहा था, वे सारी बातें आकर के वे विश्वामित्र से कहते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आपका संदेश आदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए अपने अपने स्थान से प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सबने तो क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा वह कहते नहीं बन रहा है, लेकिन आपने आदेश दिया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। वे कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण हविष का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खाकर और विश्वामित्र जैसे क्षत्रिय से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। मुनि प्रवर, शिष्य कहते मुनि प्रवर, महोदय के शास्त्र वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके यह उपर्युक्त बात बड़ी निष्ठुरता पूर्वक कही थी। और उन सबकी यह बात सुनकर मुनिवर विश्वामित्र तो आपे में न रहे। उनके दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूं और दोष या दुर्भावना से भी रहित हूं, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। विश्वामित्र जी क्रोध से श्राप देना शुरू कर देते हैं। कहते हैं, आज काल पाश से बंध कर वे यमलोक पहुंचा दिए गए। अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाले निश्चित रूप से कुत्ते की मांस खाने वाले मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दयी चंडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। इस तरह का ये श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं। और कहते हैं, वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरें, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझे दोषहीन को भी दूषित किया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति ये महोदय भी भोगेंगे। महोदय ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी, महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इस तरह इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59तमः सर्गः पूर्ण होता है। 59वां सर्ग पूर्ण होता है। 60 सर्ग में पता चलेगा कि इनके श्राप लगे कि नहीं लगे, क्या हुआ, वो सस्पेंस है। और आप लोग जो लोग भी यहाँ तक सुनते हुए आए हैं, उन्हें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम हम सबका कल्याण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर नाम श्री राम जय राम, मधुर नाम श्री राम जय राम, मधुर मधुर नाम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यह विषय वस्तु दुर्लभ है और सबके समक्ष पास भी नहीं है, इसलिए मैं यह संस्कृत का हिंदी में यह दुर्लभ वस्तु लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। कृपया हमारा साथ दें, सहयोग दें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।